नमस्ते साथियों अभी जामताड़ा नगर पंचायत में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन द्वारा फुटपाथ पर अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन और अंचला अधिकारी अविनेश्वर मुर्मू की अगुवाई में टीम ने जेबीसी +2 स्कूल से लेकर सुभाष चंद्र बोस चौक तक के बीच सड़कों पर और वीर कुंवर सिंह चौक के आसपास के एरिया में अतिक्रमण मुक्त को लेकर कार्रवाई कर रही है। सड़क किनारे जितने भी गुमटी हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाकर दुकान चला रहे हैं, उसके खिलाफ प्रशासन अतिक्रमण मुक्त को लेकर निर्देश दे रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त होना भी चाहिए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से गति पकड़े। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसमें कोई ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आती, इसके बावजूद भी यदि प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त का संकल्प लिया है तो ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल प्रशासन के साथ साथ झारखंड की सरकार से है, खास तौर पे वहाँ के स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी से है। क्या वे इस जगह पर अतिक्रमण करके पक्का मकान बना लिया था उसने, या सिर्फ ठेला लगाते थे? 2-4 जो झुग्गी है वो तो सिर्फ बांस और तिरपाल से बने हैं और ये इसका कमाई का एक मुख्य जरिया है। जहां राज्य सरकार रोजगार के मामले में पिछड़ी है, जहां राज्य सरकारें मुर्गी पालन, पकौड़ा दुकान खोलने, रेवड़ी लगाने जैसे मुद्दों पर बल दे रही है, जहां आप एक छोटा सा अपना उद्यमी खोलने के लिए यदि बैंक से लोन लेना चाहे तो बैंक लोन नहीं देती, वहाँ राज्य सरकार की ऐसी कोई भी नीति नहीं है, ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं है जो आपको धरातल पर दिखे। वैसे जगह पे यदि कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करता है ताकि घर परिवार को 2 जून की रोटी नसीब हो, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, वहाँ दवा दारू की व्यवस्था हो, जहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर है, वहाँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरा हो सके, इसके लिए यदि कोई सड़क किनारे रेवड़ी लगाता हो, ठेला लगाता हो, तो गलत क्या है इसमें? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं बनती है कि हमारी शोषित पीड़ित जनता जो बेरोजगारी की मार झेल रही है, राज्य में ऐसी कोई फैक्ट्रियां नहीं है जहां लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी शोषित और पीड़ित जनता जिसको महंगाई ने कमर तोड़ रखा हो, ऐसी जनता के लिए जब हम पकौड़े तलने की बात करते हैं, झुग्गी झोपड़ी लगाने की बात करते हैं, तो उनके लिए ठेले और रेवड़ी लगाने की जगह की व्यवस्था करे सरकार। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह जब वह एक समतामूलक राज्य बनाने की बात करती हो, समतामूलक राज्य बनाने की बात करती है, जहाँ सभी वर्गों को चाहे शोषित वंचित क्यों न हो उसे समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान सम्मान मिले, सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक समता मिले, जहाँ हर किसी को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा मिले, वहाँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर भी विचार किया जाए? मेरा राज्य सरकार और ख़ास तौर पे जामताड़ा के स्थानीय विधायक सह मंत्री इरफान साहब से निवेदन है कि जिस तरह से जामताड़ा की जनता, जामताड़ा की शोषित व पीड़ित व वंचित जनता ने आपको पूर्ण बहुमत के साथ जिताया है, जामताड़ा विधानसभा की जीत कांग्रेस को न देकर यहाँ के लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे आपको जिताया है, उस जीत का मान रखिए और इस पर गहनता से सोचिए कि ठेला और रेवड़ी लगाने वालों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनका दुकान सुचारू रूप से जल्द चल सके, ताकि उनको 2 जून की रोटी नसीब हो। इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था किया जाए, ऐसी कोई जगह की व्यवस्था किया जाए ताकि वो अपने रेवड़ी, वो अपने ठेले को सुचारू रूप से चला सके, अच्छे तरीके से लगा सके। मेरा निवेदन है खास तौर पे स्थानीय विधायक व मंत्री इरफान साहब से, इस पर गहनता से सोचें और संज्ञान लेते हुए इस पर कोई सकारात्मक पहल करें। जय हिंद मित्रों।